आप सभी ज्योतिष प्रेमियों को मेरा नमस्कार। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कुंडली, जन्म कुंडली में तिथि का कैसे निकालें और समय को कैसे निकालें। तो जो मैं ये बात आपको बता रहा हूँ, ये आपको बात कोई नहीं बता रहा और ना ही बताएगा। तो थोड़ा पहले जन्म समय का, तिथि को, चंद्रमा के बारे में बताया था। थोड़ी बात और आपको दोहरा देता हूँ। तिथि के लिए हम चंद्रमा भोगांश माइनस सूर्य भोगांश भाग 12 जो तिथि आएगी, भाग में वही तिथि मानिए। अगर 8 आई है तो 9 मानिए, क्यों? अष्टमी तिथि पार हो गई। इसमें तिथि हमें लेते हैं 30 तिथि लेते हैं। तिथि की शुरुआत करते हैं महीने के शुक्ल पक्ष से लेते हैं। तो एक बात आपको ध्यान में सुन लो कि तिथि के लिए अंग्रेजी के, हिंदी के शुक्ल पक्ष से लेते हैं और संक्रांति के लिए अंग्रेजी के महीने से लेते हैं मध्य भाग से। तो मतलब ये भी मध्य भाग से हो गया एक तरह हिंदी का भी, और अंग्रेजी महीने में मध्य भाग के करीब सूर्य संक्रांति पड़ती है, उससे हम संक्रांति लेते हैं। करीब करीब मोटा मोटा आइडिया आप ले लो कि हर महीने की 15 तारीख को सूर्य संक्रांति पड़ती है। तिथि कोई भी हो, उससे कोई मतलब नहीं उसका। तो सूर्य भोगांश से हम डेट पता कर लेंगे ये कौन सी तिथि है, कौन सी डेट है। तो जैसे मैंने आपको इससे बताया था समय और तिथि के लिए, तो हमारे टोटल घर होते हैं 12। अगर उसमें हमारा मेन बुध, सूर्य और चंद्रमा को लेकर चलते हैं। जिस घर में सूर्य बैठा हो उस घर से हम शुरुआत करते हैं और चंद्रमा कहाँ बैठा हुआ वहां पर जाकर रुक जाते हैं। तो हमारे घड़ी मैंने बताई थी कि तिथि एक घर में 2.5 होती है और घंटा होते हैं 2। जैसे इसमें सूर्य बैठा हुआ मीन राशि में और चंद्रमा कर्क राशि में है, और तिथि हम लेंगे तो ये घर हो गए 1 2 3 4 5 घर हो गए। 5 घर में एक घर छोड़ देंगे तो 4 घर की तिथि हो गई 10। तो ये 10वीं हो जाएगी, ठीक है ना? 2.5 चौके 10। जैसे सूर्य जहां बैठा है और चंद्रमा बैठा है तो ये घर हो गए 1 2 3 4 5। 5 घर में हम एक घर छोड़ देंगे, 2 घर की तिथि जोड़ लेंगे, एक घर की तिथि 2.5, तो 4 घर की तिथि होगी 10। तो ये 10वीं तिथि मानी जाएगी। इसमें थोड़ा अंतर ये यहाँ आ जाता है कि जन्म जो है सुबह का है या रात का, तो उससे थोड़ा तिथि में थोड़ा सा फर्क पड़ जाएगा। इसी तरह अब हम, तो ये बात आप भूल क्लियर कर तिथि और घंटे के लिए भी। घंटा हमारे 1 घंटा हमें टाइम लेना है, तो जहाँ सूर्य होता है वो सूर्य उदय होता है, और जहाँ चंद्रमा हो, जहाँ इसकी लगन होती है, जैसे हमारी टोट की 12 लगन होती है, जहाँ सूर्य बैठा हुआ है वो सूर्य उदय होता है, और उससे आगे लगन कौन सी है वो लगन हम गिन लेंगे कि लगन दूसरी है, तीसरी या 11वीं बार जो भी है, उसी हिसाब से हम 2 घंटे 2 घंटे जोड़ के निकाल लेंगे। अगर हम यहाँ से लेंगे सूर्य से, अब ये तिथि मान लो यहाँ पर है, ये हमारी लगन है कुंभ, तो मतलब हम 2 घंटे लेस कर देंगे। ये दो घर हो गए ना, तो मैं बताया एक घर आप लोग उसमें सूर्य 2 घंटे आप कम कर दोगे। ये सूर्य मान 6 बजे उदय हुआ है और लास्ट आ रही लगन आ रही 11, तो 2 घंटे कम होगा, ठीक है ना? मतलब हमें जहां सूर्य बैठा है वो बच्चा कौन सी लगन में पैदा हुआ है वो हम घर गिन लेंगे, और घर गिन के एक घर घटा के
2 गुणे कर देंगे, उतने घंटे जोड़ देंगे सूर्योदय में, वो उसका जन्म समय आ जाएगा। तिथि में बताई दी आपको पंचांग में। तो यहाँ पर मैंने ये लिख दिया है कि अप्रैल का पहला महीना, मई का दूसरा, जून का तीसरा, जुलाई का चौथा, अगस्त का पांचवा, छठा सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। अप्रैल, जनवरी और फरवरी को संक्रांति पड़ेगी 13 तारीख की। मई, दिसंबर, मार्च में संक्रांति पड़ेगी 14 तारीख की। जून और नवंबर में संक्रांति पड़ेगी 15 तारीख की। जुलाई, अक्टूबर में संक्रांति पड़ेगी 16 तारीख की। अगस्त और सितंबर में संक्रांति पड़ेगी 17 तारीख की। इसका वो खोलो, आप रखो जिम्मे। इसका सूर्य और ग्रह स्पष्ट निकाल लो। इसमें सूर्य देखो, सूर्य का, सूर्य कितने भगवान से है ये? 10, 28, 28, 13 मार्च को है। 13 मार्च है, 13 मार्च को। 2021 तक ऐसे लिखा है। नहीं कोई नहीं, वो कोई नहीं, तो ये वो कोई बात नहीं, हमारे से तारीख निकालनी है। कौन सी तारीख है ये? 13 मार्च। 13 मार्च। 10, 28, 28 कर दीजिए। 10, 28, 28, 28, 28। ये राशि है, ये अंश है, ये खला है। और किसी चाहिए? नहीं, हमने सर डेट निकालनी है। अब ये मान लो कि आपका ये कौन सी राशि होगी अभी? ये सूर्य हमारा 10, 28, 28 है, तो सूर्य कौन सी राशि में हो गया हमारा? मकर राशि पूरा कर गया है, ठीक है ना। ये कुंभ राशि है, ठीक है। सूर्य यहां बैठा हुआ, ठीक है। अब सूर्य यहां बैठा हुआ है, तो अब हमने सूर्य बैठा हुआ है कुंभ राशि में, तो यहां होगी 10। अब हमारी जो ये लिस्ट है, इधर लिस्ट है, ये लिस्ट हमारे सामने होने चाहिए, तब निकालने, नहीं तब गलती हो जाएगी। और सूर्य हमारा कुंभ राशि में, कुंभ राशि इसमें कहाँ आ रही है? ये आ रही है। कुंभ राशि की संक्रांति 13 तारीख आ रही है, फरवरी में आएगी। मतलब अप्रैल और जनवरी और फरवरी, ये हमारा इसकी संक्रांति आएगी 13 तारीख की, ठीक है। और ये 13 मार्च है हमारा ये, ठीक है ना। अब मार्च के महीने में सूर्य वैसे मेष में जाएगा बाद में इसमें, तो हमें ये अब 28 अंश हमने जोड़ने हैं, ठीक है ना। 11, ये जो 11 है, ये कौन सा महीना हो गया? देखो इसमें कहाँ 11 महीना, ये 11 जो महीना लिखा है 11 फरवरी है, ये फरवरी में है, तो इसको हम लेंगे जनवरी महीने से गिनती करेंगे, जनवरी से महीना गिनती करेंगे, जनवरी से एक घटा देंगे, जनवरी की लेंगे तारीख 13, ठीक है ना। और 13 में हम जोड़ेंगे 28, वो डेट आ जाएगी।
ये संक्रांति हम लेंगे 13 जनवरी, ठीक है ना। 13 जनवरी में 28 जोड़ेंगे हम 13 जनवरी में। 41 हो गए। है 41। 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18। अठारह और 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। तो ये हमारे आ गया 9 अप्रैल आता, 9 अप्रैल। ये है ना जनवरी 13 से लेंगे, 13 से 13 से जोड़ेंगे। 13 में 28 से आगे गिनती में जाएंगे, 13 से आगे, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। ये आ रही है आपकी 12 मार्च आ रही है, सही तो है। ठीक है ना। मतलब उसमें यही फर्क पड़ेगा, जैसे दिन रात थोड़ा फर्क, मतलब उसमें तारीख बाहर आ गई, आगे समझ नहीं आई। मतलब जहां जैसे सूर्य हमारा बैठा हुआ है यहाँ पर, अब सूर्य यहाँ बैठा 11 महीना हमारा आ रहा फरवरी का, तो हम इसके पीछे जाएंगे, क्यों संक्रांति पड़ती है आधे महीने में, पीछे जाएंगे हम। पीछे महीना की जहाँ संक्रांति पड़ रही है उसमें हम उतनी गिनती उतना अंश जोड़ देंगे, ये 28 अंश। 13 जनवरी में से हम काउंटिंग करेंगे 14 तारीख से, 13 14 करेंगे ना, 13 तारीख आ जाएगी, गिनो। हमारी ये तारीख है 13, ये 13 तारीख है, 14 से गिनती करेंगे 28 तक ले आएंगे आगे, 13 तारीख आ गई, ठीक है ना। और देख लो कोई इसमें, और बताओ कोई सूर्य को लेके बताओ, कोई भी बता दो सूर्य को लेकर। ग्रह भगवान से को ना चलो कोई बताओ डेट, और सूर्य बताओ भगवान से, कोई बताओ डेट। चलिए 4 अप्रैल के लिए 4 अप्रैल 11 20 17। कितना सूर्य भगवान? 11 20 17। ये राशि है, ये अंश है, ये कला है। अब ये सूर्य आपका कहाँ हो गया? अब ये चला जाएगा मीन में, मीन में, एक प्लस हो जाएगा इसमें। ये गया सूर्य हमारा मीन राशि में है, ये आ गया 11। तो इसकी काउंटिंग करने के लिए हम जाएंगे, मीन में है तो हम जाएंगे कुंभ राशि में जाएंगे। कुंभ राशि कहाँ पर, कुंभ जो है कौन सा महीना आ रहा है? फरवरी आ रहा है, ठीक है। अब 13 फरवरी से हम 20 अंक आगे जाएंगे, गिनो। इसमें गिनना हो ना तो बताओ तुम्हारा तरीका। इसमें गिनना तो यहाँ जाओ आप, यहाँ पे कहाँ से गिनना हमने गिनना है 4 अप्रैल। मेरे पीछे जाएंगे ना, ये महीना फरवरी का महीना है ना, ये नहीं, ये सूर्य हमारा मीन में है तो 11 आए, 11 फरवरी आए फरवरी में। अच्छा, हम 13 फरवरी में 20 अंक से जोड़ दें, 20 से आगे जाएंगे 13 फरवरी। 13 से गिनेंगे। हाँ 13 फरवरी निकालो, कहाँ है इसमें 13 फरवरी कहाँ है? सितंबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। 13 फरवरी 14 से गिनो, 20 तक जाओ, गिनो 14 से गिनो, 20 तक जाओ। 13 से छोड़ दो, 14 से गिनो, 20। 14 से 20 जोड़ दें। हाँ ये 20 अंक गिनने करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
16, 17, 18, 19, 20, बस 20 में जाना। 20। ये 4 तारीख को जा रहा है। ठीक है, सही है। ये कोई नहीं बताएगा, ऐसा कोई बताता नहीं, ऐसा कोई। सूर्य भगवान से ले लो, पिछले महीने जाओ, उससे उतने अंश आगे गिन लो आप, वो तारीख आपको आई है। ये फार्मूला रखना पड़ेगा सामने। ये फार्मूला आपको लिखना पड़ेगा, ये याद इतनी जल्दी नहीं होगा वैसे, ये लिख के पेज पर रख लो। हाँ, अलग से जब निकालना हो। और यहाँ लिखा, यहाँ देखो, पढ़ो, आगे आ जाओ, 4 तारीख आ गई। पेन दीजिएगा। ये फार्मूला तो वही है जो लिखवाए थे ना आप एक बार। हाँ, मैंने ऐसे महीने लिख दिए ना, तो ये ध्यान रहेगा ना महीना कौन सा है। ये गिनती लो, 5 है ऐसे। हाँ, अप्रैल से गिना जाएगा जब। हाँ हाँ। अब इसमें हमारा सूर्य है मीन राशि में है, तो इसका हम गिनेंगे फरवरी से। फरवरी हम 16 से जोड़ देंगे। फरवरी में 16 जोड़ना कितना आएगा? 14 फरवरी से, ये 13 फरवरी का है ना ये, तो 14 फरवरी से 16 तक जाओ। ये आपका 2 अप्रैल जाएगा। नहीं, 2 मार्च। 2 भी नहीं जाएगा। 14 में जोड़ेंगे 16 दिन ना। हाँ, फरवरी में, फरवरी 28 की होती है। हाँ, मतलब 14 फरवरी से, मतलब इसमें देखो ना, 15 फरवरी से स्टार्ट कर दीजिए आप। हाँ ठीक है, ठीक है। 16 जाएंगे आगे। 16 फरवरी होती है की 28 की। 28 2 दिन होती है। वहाँ घट गए। घट गया। 31 मार्च आएगी इसकी। हाँ, देखो पंचांग देखो, जहाँ मैंने वो रखा हो, अभी जो देखा था फरवरी, 14 फरवरी में 16 जाओ। 1, 2 फरवरी में जाना है। हो जाओ 16 तक गिनो, 16 तक। हाँ, 1 मार्च। 1 मार्च है ना, ये 29 का है ना ये। हाँ, ये 29 का है ना वैसे। नहीं 28 का है। 28, हाँ, 1 मार्च तो एक मार्च में ये है कि ये वो दिन रात का वजह से थोड़ा फर्क पड़ा, मतलब तारीख वही आती है। 1 मार्च जाएगा, सही है। हाँ, 16 दिन हो गए। ठीक है ना। क्योंकि इसमें मार्च के बाद 0 हो गया ये, फिर 2 आ गया है, स्टार्ट हो गया। हाँ, सही ठीक है ना। तृतीया, तिथि का 6 इसमें लिखा है ना। हैं? 6 है तिथि का। तिथि हमने वो तिथि नहीं लेनी, वो उसमें क्या करना है, हमने ये है ना, ये हमने है ना, ये से जो हमें आए ना यहाँ पे 28, अरे बाद हम काम यहाँ पे आ जाएगा ना, आप तिथि को हमने ये गिनने हैं, ये गिने भाई, ये गिने, इसको नहीं गिनेंगे, ये गिनेंगे। हाँ, तो 1 मार्च है। ठीक है, सही है। तो आपका ये जन्म समय कैसे निकालते हैं, तिथि निकालते हैं, तिथि निकालने बता दी आपको मैंने, तारीख बता दी और समय बता दिया, 3 चीज मैंने बता दिया आपको। ठीक है, और कोई डाउट हो तो पूछ लो। मैं जन्म कुंडली से आप तिथि, तारीख, समय निकाल लेंगे आप। आज ये करिएगा। आगे मैं आपको बता देता हूँ होरा के बारे में, अब जैसे मुहूर्त के बारे में।